चलो आज मैं आपको एडजस्टमेंट्स करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्टमेंट के बारे में। इसके बारे में एडजस्टमेंट आपको जर्नल में भी मैंने एडजस्टमेंट पढ़ाए थे बेटा। एडजस्टमेंट एंट्री जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, ये 4 आइटम मैंने आप लोग को बताए थे। उसी के बारे में आज उनका एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूँ। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा हमको ये देखना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जिसकी पेमेंट करनी आपकी बची हुई होती है। क्या होती है बेटा? जिसकी पेमेंट आपको करनी हुई बची रहती है बेटा, हाँ या ना? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या बनेगी बेटा? लाइबिलिटी बनेगी। क्या होगी बेटा? लाइबिलिटी में क्या करोगे? इसको प्लस में आएगा, प्लस करके एक नया कॉलम बनेगा लाइबिलिटी करके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो बेटा उससे कैपिटल आपकी क्या होगी? कम होगी। तो कैपिटल से क्या करेंगे? इसको कैपिटल से माइनस, पहली चीज, हाँ या ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरी चीज है बेटा प्रीपेड एक्सपेंस है। कौन सा है? प्रीपेड एक्सपेंस है। तुमने पहले से ही पेमेंट क्या कर दी बेटा? दे के रख दी पेमेंट। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारे लिए एसेट है कि नहीं है? करंट एसेट है, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को बेटा। तो ये क्या होगा? एसेट आएगी बेटा। एसेट साइड में क्या करूंगा? प्लस करके दिखाऊंगा ना, प्लस करूंगा प्रीपेड एक्सपेंस करके एक नया कॉलम बनेगा। और प्रीपेड मतलब तुम्हारी पॉकेट से पैसा चला गया, मतलब कैश में से क्या करूंगा मैं? माइनस। एसेट साइड कैश से माइनस, हाँ या ना? एसेट साइड कैश से क्या होगा? माइनस, कैश से माइनस, हाँ या ना? कोई डाउट यहां तक? ठीक। अब आता है बेटा आपका अक्रूड इनकम। कौन सी इनकम? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? आपने सर्विस ले ली, यानी कि मैंने आपको सर्विस दे दी है पर उसका पेमेंट मुझे अभी तक नहीं मिला, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। इधर ले आओ ना, चलो लिख रहा हूं बेटा, तो लिख। इक्वेशन बनाएंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में अपन लाइबिलिटी लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड में एसेट लेके चलते हैं। तो एसेट साइड में कैश साइड, एसेट साइड में प्लस, मतलब एसेट साइड आपका एक नया कॉलम बने। हाँ बेटा, तो वही तो लिखा हूं, तो लिखने में क्या दिक्कत है? एसेट में ही तो कैश आएगा ना, और कहाँ आएगा? तो भाई एक दो कॉलम बनेंगे ना, प्रीपेड एक्सपेंस का एक नया कॉलम बनेगा आपका अक्रूड इनकम। कौन सी इनकम? अक्रूड इनकम मतलब मैंने आपको सर्विस दे दी है बट आपसे मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले, इसे बोलते हैं अक्रूड इनकम। तो ये मेरी इनकम है कि नहीं है? अक्रूड इनकम। तो इनकम से क्या होगा बेटा? कैपिटल बढ़ती है, तो इसको क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस। कैपिटल में क्या होगा बेटा? प्लस होगा, हाँ या ना? और दूसरी चीज इसको क्या करोगे बेटा? कैश में प्लस होगा, ये एसेट दिखेगी एक अक्रूड इनकम। एसेट साइड अक्रूड इनकम, एसेट साइड क्या होगा बेटा? प्लस में आएगा। क्या नाम से? अक्रूड इनकम के नाम से एक कॉलम आएगा। किसके नाम से? अक्रूड इनकम के नाम से एक कॉलम आएगा। एक होगा बेटा फोर्थ एडजस्टमेंट है आपका अनअक्रूड इनकम। कौन सी इनकम है? अनअक्रूड इनकम है, अनअक्रूड इनकम। कौन सी इनकम है? अनअक्रूड इनकम क्या होती है बताओ? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसी को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? एडवांस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडवांस। बिना काम किए पैसा ले लिया तो वो एडवांस इनकम हो गई कि नहीं? जैसे मैं आपसे ट्यूशन फीस एडवांस में ले लिया हूं कि नहीं? अनअक्रूड, अभी तो मैंने आपको सिलेबस खत्म नहीं किया है पर आपसे मैंने पूरी पैसे ले लिए हैं कि नहीं ले लिए? तो ये मेरी अनअक्रूड इनकम हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो इससे क्या होगा बेटा? ये मेरी लाइबिलिटी है कि नहीं है ना? मेरी लाइबिलिटी, मेरा काम है ना सर्विस देना। मना कर दूंगा या क्या? नहीं दूंगा सर्विस, तो ये क्या होगा? लाइबिलिटी साइड आएगा। लाइबिलिटी साइड क्या होगा बेटा? प्लस में आएगा। लाइबिलिटी साइड क्या होगा? प्लस में आएगा, हाँ या ना? और दूसरा कहाँ आएगा? कैश क्या होगा मेरा? बढ़ेगा कि नहीं? तुमसे मैं फीस ले चुका हूं, कैश तो आ चुका है ना? एसेट साइड कैश में प्लस। एसेट साइड किस में प्लस बेटा? कैश में प्लस। यस और नो? ये हमारे 4 आइटम। इधर आ जाओ, आप इधर बैठ जाओ।
तो ये चीजें क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये करते हैं बेटा एक क्वेश्चन से तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है नहीं है? थोड़ी देर में लिख लेना, ठीक है? मैं पूरे नोट शेयर कर दूंगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है बेटा। कौन सा? इलिस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ो, क्या लिखा है पहला पॉइंट। इलिस्ट्रेशन 6 है बेटा, टीएस गरेवाल की, ठीक है? हाँ या ना? तो पढ़ते हैं पहला ट्रांजेक्शन। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ बेटा, जिस फॉर्मेट में मैं चल रहा था, उसके बाद आप लोगों को सेकंड फॉर्मेट भी सिखा दूंगा कैसे चलना चाहिए। पहला लिखा है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपए। आपने अपना बिजनेस चालू किया 50,000 रुपए से, तो एक क्या एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारा एक कॉलम बनेगा कैपिटल का और दूसरा कॉलम बनेगा कैश का। लिखो कैपिटल इज इक्वल टू कैश, लिखो कैपिटल इज इक्वल टू कैश, कैपिटल इज इक्वल टू कैश। कितने रुपए से है बेटा? 50,000 से। कितने से? 50,000 से। ये 50,000 रुपये मैंने लिख दिया इज इक्वल टू कितना? 50,000 इज इक्वल टू कितना बेटा? 50,000 रुपये 50,000 है ना? कोई डाउट? ठीक, आइएगा सेकंड। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट कितना? 30,000। सेकंड में दो चीजें हैं बेटा, देखो सेकंड की एंट्री कैसे बनेगी, प्लीज पहले एंट्री समझ लो सेकंड की। आपने क्या किया? माल खरीदा है किसमें? कैश में। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट भैया, खर्चा डेबिट होगा। माल खरीदे तो पैसा जाएगा, तो टू कैश अकाउंट होगा कि नहीं होगा? यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ बेटा। कितने रुपए से? 20,000 रुपए से, हाँ या ना? अब आपने माल उधारी में भी खरीदा बेटा। किसमें खरीदा है? उधारी में। ये पहली एंट्री हुई दूसरे ट्रांजेक्शन की। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी सुनना, समझ लो बेटा थोड़ा सा। परचेज अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? माल खरीद रहे हैं तो आपने उधारी में खरीदा है, तो टू क्या लिखूंगा मैं? यहाँ टू क्रेडिटर्स लिखूंगा। कितने का है बेटा? 30,000 रुपए का, हाँ या ना? एक मिनट बेटा रुको ना, सब बताऊंगा। नहीं बता रहा हूँ क्या? थोड़ा शांति रखोगे, सब समझा रहा हूँ, बोलना नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैं इसकी कंबाइन एंट्री कर सकता हूँ कि नहीं? यहाँ भी परचेज डेबिट में है, यहाँ भी परचेज डेबिट में भी है। कंबाइन एंट्री कब करते हैं? जब सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम डेट पे हो। तो ये दो नंबर पे, मतलब सेकंड तारीख को ये परचेज का ट्रांजेक्शन है, तो इसकी एंट्री अगर मैं बनाऊं तो कंबाइन एंट्री क्या होगी इसकी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट होगा, दोनों का टोटल करके 20,000 प्लस 30,000 कितना होगा? 50,000 रुपये। मान के चलो आपका जर्नल एंट्री रिवीजन हो रहा है बेटा, ठीक है? पॉकेट से पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? टू कैश अकाउंट कितने रुपए? 20,000 रुपये। टू क्या होगा बेटा? लाइबिलिटी क्रेडिटर्स आया कि नहीं? कितना? 30,000। तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में परचेज अकाउंट डेबिट है, यहाँ में परचेज और सेल्स मतलब स्टॉक। तो एसेट साइड में एक नया कॉलम क्रिएट होगा, किसका बेटा? स्टॉक का, हाँ या ना? और लाइबिलिटी साइड में एक नया कॉलम किसका क्रिएट होगा? क्रेडिटर। अब कैश तो ऑलरेडी था और हमारे यहाँ पास कैश क्या हो रहा है? माल खरीदने से कम हो रहा है, तो कैश में क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ नए दो आइटम आ रहे हैं, परचेज और क्रेडिटर। कैश तो ऑलरेडी था, तो लिखेंगे इक्वेशन में सेकेंड कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स लिख सकता हूं कि नहीं? कैपिटल प्लस क्या? क्रेडिटर्स। इधर देखो, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स लिख सकता हूं। इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं? कैश प्लस स्टॉक आएगा कि नहीं? ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं कैपिटल कितने की थी मेरी? 50,000 थी बेटा। तो ये 50,000। क्रेडिटर्स कितने का आएगा? देखो कितना रुपए लिखा मैंने? 30,000 इज इक्वल टू कैश कितना था? यहाँ 50,000 था। नकदी मैंने कितने खर्च किए हैं बेटा? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपये माइनस हो जाएगा यहाँ परचेज किया हूं तो। और स्टॉक कितने का बढ़ रहा है? परचेज कितने से डेबिट है? 50,000 से। तो ये 50,000 रुपये परचेज बेटा 50,000 है ना, तो 30 कहां से आएगा? चलो ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। अब आओ थर्ड ट्रांजेक्शन पे, लिख लो यहां तक जिसको लिखना है पहले। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर की ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग कितना?
30,000। 30,000 का माल कितने में बेच रहा हूँ बेटा मैं? 40,000 में बेच रहा हूँ। कितने का माल? 30,000 का माल 40,000 में बेच रहा हूँ बेटा। तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, समझना मेरी बात। पहले 30,000 की चीज थी, आप बेच कितने रहे में और किस में बेचे बेटा? कैश में। तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा कि नहीं? हाँ या ना? पॉकेट में कितना रुपया आएगा? 40,000 रुपये। हाँ या ना? माल कितने का था? तो मैंने बोला था जब भी आप सेल्स या परचेज डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो सेल कितना हुआ? 30,000 रुपये। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? तो टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना रुपए? 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब देखो, कैश ऑलरेडी कॉलम में है, सेल्स ऑलरेडी कॉलम में है, मतलब इससे स्टॉक कम होगा ना। एक नया दिख रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा बेटा? कैपिटल में प्लस होता है। कहाँ प्लस होता है? कैपिटल में प्लस होता है। तो जब मैं नया इक्वेशन बनाऊंगा तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ कैपिटल का कैपिटल रहेगा, यहाँ मैं बस क्या कर दूंगा? प्रॉफिट। क्या कर दूंगा? प्रॉफिट। प्लस यहाँ क्या है बेटा? क्रेडिटर से इज इक्वल टू कैश प्लस क्या रहेगा? स्टॉक रहेगा। हाँ या ना? अब देखो यहाँ पर कैपिटल कितने की थी बेटा मेरी? 50,000 रुपये की कैपिटल है, 50,000 है। प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 10,000 रुपये का। तो प्लस 10,000 हुआ। हाँ या ना? प्लस क्रेडिटर्स 30,000 का है ऑलरेडी, इज इक्वल टू कैश कितना हुआ? 20, ये 30 हुआ बेटा। और अभी माल बेचने से कितना है? 40,000 रुपये आ गया बेटा। तो कैश में प्लस होगा ना? आ रहा है आप लोगों को समझ में? और स्टॉक कितने का था? 50 का था बेटा। कितने का स्टॉक बिका बेटा? 30,000 रुपये हमारे पास से गया ना बेटा। देखो तो जितना हमारे पास से चला गया उसको क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। माइनस कितना बेटा? 30,000। ठीक, लिख लो यहां तक। चले आगे आए। फोर्थ ट्रांजेक्शन, अच्छा लिखना बचा है। हाँ, अब फोर्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे बेटा। क्या लिखा हुआ है फोर्थ ट्रांजेक्शन में? आपका रेंट पेड दिया है, सैलरी पेड दिया है। दोनों खर्चे हैं कि नहीं है मेरे? तो कंबाइन एंट्री हो सकती है कि नहीं? सेम डेट पे, सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है। तो अपन क्या लिख सकते हैं फोर्थ वाले को बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ है ना? कितने रुपए का था बेटा रेंट? 100 रुपए। सैलरी कितने की है? 5,000। तो ये कैश हमारे पॉकेट से कितना हुआ? 5,500 हुआ। ये 500 था और ये कितना था? 5,000। तो एक्सपेंस है ये दोनों हमारे। तो एक्सपेंस को कैपिटल से माइनस करते हैं और पॉकेट से पैसा जाएगा, इसलिए कैश से क्या होगा? माइनस। तो आइएगा नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ बनेगा क्या? तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? देखिएगा, फोर्थ कैश तो रहेगा, कैपिटल तो रहेगा ही बेटा। इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस एक्सपेंस लिख दूं यहाँ। बाकी कोई चेंजेस है क्या? कोई नया आइटम आया नहीं है। ये क्रेडिटर्स इज इक्वल टू कैश, कैश रहेगा बेटा, प्लस स्टॉक रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ नया आइटम आया क्या? नहीं। कैपिटल कितनी हो गई? 50 और 10, 60,000 रुपये की हुई, 60,000 बेटा। क्रेडिटर्स कितने का है? 30,000 रुपये का। हाँ है ना? कैश कितना हुआ? 340, 70,000 रुपये। हाँ है ना? स्टॉक कितने का बेटा? 20,000। अब यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखो, कैश कितना कम होगा? 5500 और सेम अमाउंट किससे माइनस होगी? कैपिटल से 5500। हाँ या ना? ठीक है, कॉपी करो। 5वें नंबर पॉइंट में आइएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग है और सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मैंने क्या ट्रीटमेंट बताया था बेटा? दो तो हमारे क्या बेटा? खर्चे हैं, तो कैपिटल से माइनस कि कैश से माइनस? कैश से माइनस होगा। और ये क्या लाइबिलिटी आएगी ना बेटा? तो इसको लिखेंगे कैसे? 5वें नंबर ट्रांजेक्शन को देखिएगा। 5th नंबर, ये क्या था बेटा हमारा? यहाँ पास कैपिटल था,
कैपिटल लिखने दो बेटा पहले मुझे। प्लस क्रेडिटर्स था कि नहीं था, प्लस क्या हो जाएगा इस बार, आउटस्टैंडिंग क्या है, दो खर्चे बेटा कौन कौन से हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग क्या बेटा, सैलरी, हाँ है ना, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू मेरे क्या होगा, कैश प्लस स्टॉक प्लस क्या, और कुछ था क्या, नहीं। तो देखो इधर हमारी कैपिटल कितने रुपए की थी, 60 थी, 5500 गया, कितना बचेगा, 64 64500 आया ना। क्रेडिटर्स कितने का है, 30,000 का है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का बोला बेटा, 100 रुपए का है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है, हाँ 1000 रुपए की है बेटा। अब अपन क्या करेंगे, इधर कैश कितने का था, 64 कहाँ से बेटा, 70,000 था, 5 गया 65, 65 में कितना गया 500, तो 64,500, ये होगा बेटा 64, हाँ अरे सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ओके कैपिटल ये 50, हाँ गलत लिख दिया, ये 54500 होगा बेटा, ठीक। तो यहाँ कैश कितना लिखेंगे अपन, 64,500 प्लस स्टॉक कितने का, 20,000 रुपए का, हाँ है ना। और ये दोनों ही जो हमारी क्या थी बेटा, लाइबिलिटी थी, ये हमारे लिए खर्चे थे ना बेटा, आउटस्टैंडिंग, हाँ है ना। तो दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे कि नहीं कैश से, कितना 10,000 और एक कितना हुआ 10,100, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 है क्या, 1,100, ये एक जीरो बढ़ गया है गलती से, ये 1100 होगा, 1100 हो जाएगा, आया ना। क्लियर है अब कि नहीं है, ठीक। आए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 7th, ये 5 था क्या, 6 था, ये 6th में आओ, बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट, ध्यान देना, बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा हूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट, यस और नो। तो फर्नीचर हमारा क्या हो गया बेटा, एसेट हो गया, और क्रेडिटर्स मेरी क्या होगी, लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स ऑलरेडी मेरा बना हुआ है बेटा, ये रहा, तो नया कॉलम लाइबिलिटी में तो कुछ नहीं होगा, एसेट साइड में एक नया कॉलम क्या आएगा, फर्नीचर का। तो कैपिटल लिखूंगा यहां में, क्या लिखूंगा, प्लस क्रेडिटर्स प्लस क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस क्या, प्लस क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना, इज इक्वल टू क्या, कैश प्लस स्टॉक प्लस क्या, फर्नीचर होगा बेटा, हाँ है ना। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा हूं बेटा मैं, 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा हूं। तो कैपिटल कितनी है, 54,500 है, कितनी है कैपिटल, 54,500 है, प्लस क्रेडिटर्स कितना है 30,000 रुपए, हाँ है ना, प्लस ये 1100 आउटस्टैंडिंग रेट है 100 रुपए का, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 की, हाँ है ना। अब क्रेडिटर्स में कितना रुपए ऐड हो जाएगा, 5,000 रुपए ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5,000 रुपए का खरीदा हूं ना बेटा, तो 5,000 रुपए ऐड हो गया, ठीक। कैश कितने का है बेटा मेरा, ये प्लस हुआ है ना कि माइनस हुआ है, माइनस हुआ है, तो ये 63,400 बचेगा, माइनस होगा बेटा, मैंने 5 साइन गलती से लगा दिया, माइनस होगा वो। स्टॉक कितने का हो गया बेटा, 20,000 रुपए, और फर्नीचर कितने का आया, 5,000 रुपए का, यस और नो, ठीक। 7th में देखो क्या लिखा हुआ है, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज के लिए बेटा, पर्सनल यूज के लिए मैंने खरीदा है, एसेट है, उससे कोई मतलब नहीं है, किसके लिए खरीदा है,
पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए क्या एंट्री होती है, टू कैश हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं लिखा है, ड्राइंग टू कैश। कितने रुपए का है बेटा, है 5,000 रुपए का बेटा। तो 5,000 रुपए तुम्हारा क्या होगा, कैश से माइनस होगा, और 5,000 रुपए किससे माइनस होगा, कैपिटल से। ड्राइंग कैपिटल से माइनस होती है, और कैश में खरीदा हो ना, तो 7वां नंबर क्या होगा, ये एज इट इज, इसको कॉपी कर दूं पहले मैं, तो यहाँ क्या लिखूंगा, कैपिटल, नीचे में माइनस क्या कर दूं बेटा, ड्राइंग, कैपिटल से ड्राइंग माइनस होगी ना, प्लस क्रेडिटर्स करेंगे ना बेटा, इक्वेशन समझ लो, क्रेडिटर्स प्लस क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ ना बेटा, इज इक्वल टू क्या बेटा, कैश प्लस स्टॉक प्लस क्या बेटा, फर्नीचर, हाँ या ना। तो देखो कैपिटल कितने की थी बेटा आपकी, 54,500 की थी कि नहीं। रेफ्रिजरेटर कितने का है, 5,000 का है, तो ये 5,000 रुपये आप यहां से माइनस करेंगे, प्लस क्रेडिटर्स कितना हुआ, 30 प्लस 5 35,000 प्लस 100 आउटस्टैंडिंग रेंट में प्लस 1,000 इक्वल्स टू कैश कितना 63,400 था बेटा। अब 5,000 रुपये माइनस करेंगे किसका नाम का, ड्राइंग के नाम का, माइनस ड्राइंग करेंगे कितना 5,000 रुपये, प्लस स्टॉक कितने का है 20,000 का है, प्लस 5,000 रुपये, फर्नीचर कितने का है 5,000। कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे, ठीक, लिख लिए, तो लिखो, एक क्वेश्चन होने में 21 मिनट हो गए बेटा। 8 नंबर में क्या लिखा है, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, कंप्यूटर आपने खरीदा, तो कंप्यूटर आपके लिए एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट है ना, तो ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, या कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हो। तो हमारी एक एसेट बढ़ जाएगी, और एक क्या होगा, कैश कम हो जाएगा एसेट से, मतलब दोनों इफेक्ट कहाँ होंगे, एसेट में। तो लाइबिलिटी साइड क्या होगी बेटा, कुछ नहीं होगी, इफेक्ट नहीं आएगा उसमें। लाइबिलिटी साइड हम एज इट इज कॉपी करेंगे बेटा, ये क्या लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल प्लस क्या, क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा, प्लस क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये रेंट ही है ये, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा, हाँ या ना, इज इक्वल टू क्या, कैश बेटा प्लस ड्राइंग स्टॉक है, प्लस कंप्यूटर ले लो, फर्नीचर है ना वो तो लिखा ना, प्लस कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा, कंप्यूटर ऐड कर दिया। अब आपने क्या खरीदा है, कैपिटल कितने की बचेगी बेटा, 49,500 बचेगी, कितनी बचेगी 49,500, क्रेडिटर्स कितना 35,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 1,000, कैश कितना बचेगा 58,400, स्टॉक कितना 20,000, फर्नीचर कितने का है बेटा 5,000, और कंप्यूटर कितने का खरीदा हूं 5,000 है क्या, कंप्यूटर कितने का खरीदा हूं, अरे क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 रुपए, ये 20,000 नहीं छोटा ला जाता है कंप्यूटर। तो कैश से क्या करूंगा बेटा, मैं कैश में खरीदा हूं ना, तो ये 20,000 कैश से माइनस हो जाएगा, और कैश में 20-25, यहाँ पर कंप्यूटर में 20 आ गया बेटा, एक तो एक एसेट कम हुई और एक एसेट बढ़ गई, तो इफेक्ट नलीफाई हो गया। नलीफाई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन में हमारे। आएंगे 9th पॉइंट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आपने क्या किया बेटा, कैश विड्रॉ किया, कहाँ से, बिजनेस से, किस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो एंट्री क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ड्रॉइंग डेबिट टू क्या होगा बेटा, कैश होगा, हाँ या ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ कैपिटल से माइनस होगी ड्रॉइंग, तो कैपिटल माइनस यहाँ में क्या लिख दो बेटा, ड्रॉइंग लिख सकता हूं कि नहीं, कैपिटल माइनस क्या हुआ बेटा, ड्रॉइंग। फिर बाकी एलिमेंट वही रहेंगे बेटा, क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट का बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट,
आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस और नो। और इधर क्या रहेगा, कैश कम हो जाएगा ना, कैश में से क्या होगा, ड्राइंग माइनस हो जाएगी, ड्राइंग माइनस हो जाएगी। फिर क्या होगा बेटा, ये स्टॉक हमारा एज इट इज है। फर्नीचर में कोई चेंजेस है क्या, नहीं है, फर्नीचर का फर्नीचर रहेगा। और कंप्यूटर का बेटा क्या रहेगा यहाँ, कंप्यूटर, यस और नो, ठीक है, हाँ या ना, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी में। कैपिटल कितने की थी, 49,500 थी। ड्राइंग कितने का, क्यों बताना, देख के ड्राइंग कितने का बेटा, देखो मैं ही देख लूंगा बेटा, तो इतनी देर में 10,000 रुपए माइनस 10,000 प्लस क्रेडिटर्स कितने का बेटा, 35,000 प्लस 100 रुपए प्लस 1,000 रुपीज, आया ना। फिर क्या है बेटा, यहाँ पास ये कितना बचा होगा, 38,500 बचा था। इसमें से माइनस कितना रुपए, 10,000 रुपए प्लस स्टॉक कितने का है, 20,000। फर्नीचर कितने का है, 5,000। कंप्यूटर कितने का है, 20,000 रुपये, ये 20,000, हाँ या ना। यहां तक कोई दिक्कत ना, नहीं। अब आगे बढ़े अपन, हाथ लिखो पहले, क्या दिया हुआ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो चीजें हमें दी हुई है बेटा, यस और नो। तो दोनों ही चीजों से हमारी क्या होगी बेटा, कैपिटल में ही इफेक्ट आएगा। किस में इफेक्ट आएगा, कैपिटल में। कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही क्या होगा बेटा, वो माइनस होगा। क्या होगा, कैपिटल में ही वो चीज माइनस होगी, हाँ या ना, ठीक। चलें आगे, ठीक, तो कॉपी कर दो बेटा, ये जो भी है ये पूरा इक्वेशन एज इट इज लिख देना, मैं अमाउंट लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये कितना बचेगा, 48,500, हाँ या ना, यस और नो, सॉरी 38,500 बेटा, 38 क्या 500 माइनस कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बोलोगे, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो गया। सेम अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो गई। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो माइनस कर दें, आगे प्लस हो जाएगा 1,000 रुपए। और क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही कैपिटल में प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, पहले माइनस करोगे और प्लस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले प्लस कर दोगे फिर माइनस, बात एक ही है। तो वही चीज माइनस 1,000, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, अल्टीमेटली सारी चीजें वही रहेंगी। तो बाकी आइटम वही रहेंगे बेटा, प्लस 35,000 रुपये क्रेडिटर्स का, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपये का, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की बेटा, 1,000 की। वाला एडजस्टमेंट बेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो एडजस्टमेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में प्लस, दूसरा कैपिटल में माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कैपिटल में प्लस, कैपिटल से माइनस, समझ में आया। अब बाकी इधर पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर देना, ये 28,500 और बाकी एलिमेंट को कॉपी करेंगे तो 20,000। कौन सा, ये हाँ, ये 39,500, ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। 20,000 बेटा प्लस कितना, 5,000 प्लस 20,000। तो ये था बेटा आज का पहला क्वेश्चन अपना, जिसको बनाने में हमें पूरा समय लगा है आधे घंटे का। हाँ, चलें आगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।